ओम माधवाय नमः। नमस्कार प्यारे भाइयों, आज एक नया विषय को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जब बहू आती है तो उसके साथ में बहुत से रिश्ते बन जाते हैं, जैसे सास ससुर, ननद, देवरानी जेठानी, दादा दादी, नाना नानी। तो इसी तरह के बहुत सारे संबंध बन जाते हैं। तो इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। पहले हम लेते हैं बहू के साथ में सास का संबंध कैसा रहेगा। ये पति का स्थान है, इसका पत्नी का स्थान ए है, सातवां स्थान ए है, और इससे चौथा गिनने के बाद इसका ये स्थान हुआ सास का हुआ, ये सास का हुआ। अब बहू और सास में कितना अच्छा संबंध बनेंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि बहू का चौथा स्थान जो सास का बनता है, इस स्थान में कोई पाप ग्रह बैठे हों, शनि राहु केतु मंगल यदि बैठे हैं, इस स्थान का स्वामी नीच स्थान में बैठा हो, कम डिग्री पर हो, छठा आठवां 12वां स्थान में बैठा हो इस राशि के स्वामी, तो बहू और सास के बीच में मतभेद हमेशा बनेगा। कुछ बातों को लेकर सास और बहू के बीच में हमेशा किसी न किसी मनमुटाव बना रहेगा। अब कैसे, कब अच्छा होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। यदि सास के स्थान में शुक्र बैठा हो या देख रहा हो, बृहस्पति का दृष्टि हो, तो सास और बहू में बहुत ही अच्छा संबंध बन जाएंगे। यदि इस स्थान का स्वामी ऊंचा स्थान में बैठा हो, अच्छे डिग्री पर हो, अपने मित्र ग्रहों के साथ में बैठा हो, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो सास और बहू के संबंध बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। अब आगे चलते हैं। इस बहू के साथ में देवरानी और देवर के साथ कैसा संबंध होगा। यहाँ से तीसरे गिनने पर ये देवरानी का स्थान है, बहू का 1 2 3। अब बहू इस राशि से और इस राशि में यदि मैत्री भाव है, तो देवरानी और बहू के बीच में बहुत अच्छे संबंध बन जाएंगे। या इस राशि का स्वामी अच्छे जगह पर बैठा हो, उच्च का बैठा हो, इस पर अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी देवरानी और बहू में बहुत अच्छा संबंध बनेंगे। खराब कब होंगे, यदि इस राशि से और इस राशि मैत्री भाव नहीं है, शत्रु भाव रखते हैं, या फिर इस भाव में कोई पाप ग्रह बैठ गया, राहु केतु शनि मंगल, तो भी ये दिक्कतें बहू और देवरानी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं बहू का संबंध देवर से, यानी यहाँ से सातवां स्थान। यदि इस स्थान ए राशि और ए राशि यदि मित्र भाव में हैं, तो देवर और भाभी के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध बन जाएंगे। यदि या इसमें शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो भी देवर और भाभी के बीच में बहुत अच्छे संबंध बन जाएंगे। यदि दोनों इस भाव में या इस भाव में पाप ग्रह हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब जाकर भाभी और देवर में किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव होगा। अब आगे चलते हैं। दादा और दादी के विषय में चलते हैं। यहाँ से 10वां स्थान दादा का होता है। यदि बहू और कितना सेवा करेगी अपने दादा को, यदि अच्छे भाव में यदि बैठे हैं कोई ग्रह यहाँ पर, तो बहू और दादा के जो सेवा भाव है बहुत अच्छा रहेगा। अब यदि दादी को लेकर चलते हैं, यहाँ से 7वां स्थान 1 2 3 4 5 6 7, ये दादी का मान के चलिए। यदि ये
भाव यानी ये राशि और ये राशि में मैत्री भाव है, तो बहू अपनी दादी को बहुत सेवा करेगी। या शुभ ग्रह के दृष्टि में दोनों भाव आ रहे हैं तो भी बहू अपनी दादी को बहुत सेवा करेगी। यदि यहाँ पर पाप ग्रह भी हैं, चाहे यहाँ पर पाप ग्रह हैं, तब जाकर बहू और दादी में कोई अनबन हो सकता है। तो अभी काफ़ी लंबा एपिसोड है, अगले एपिसोड में और रिश्तों के विषय में हम बताऊंगा। तब तक आप लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ में नमस्कार।